हेलो दोस्तों। आज जो है कि मैं जो है कि मैथ का फर्स्ट लेसन यानी नंबर सिस्टम, ठीक है। मैंने आपको बहुत पहले वीडियो में बता चुका था कि इस मैथ का सिलेबस क्या क्या है। और आज जो है कि मैथ का पहला चैप्टर ये नंबर सिस्टम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम का मतलब होता है कि संख्या पद्धति, यानी नंबर का मतलब होता है संख्या और सिस्टम का मतलब होता है पद्धति। यानी संख्याओं के समूह को जिस चैप्टर में अध्ययन करते हैं वो होता है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि नंबर्स क्या होता है, नंबर्स कैसे होते हैं और कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आज हम बेसिक नंबर के बारे में देखेंगे और कुछ नेक्स्ट पार्ट में भी नंबर के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम्स के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, यानी सबसे पहले उसमें सीखते हैं कि नंबर्स क्या है, ठीक है। नंबर्स क्या है, यानी नंबर्स का मतलब होता है संख्या, ठीक है। और संख्या दो टाइप की होती है, यानी संख्या कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होता है रियल, ठीक है, रियल नंबर, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर यानी रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है काल्पनिक संख्या। यानी नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, है ना। पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। चलिए देखते हैं पहले कि रियल नंबर क्या है, यानी वास्तविक संख्या क्या है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या है। चलिए, वास्तविक संख्या क्या कहलाती है, यानी वह संख्या जो हमारे मैथमेटिक्स लेवल में यानी मैथ में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन आते हैं कि काल्पनिक नंबर क्या है। काल्पनिक नंबर क्या होता है कि जो तो लिखे तो जाते हैं बट ये बहुत कम मायने में उपयोग किए जाते हैं। जैसे ये काल्पनिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो रूट के अंदर हो, रूट में लिखी जाती है। ध्यान रखना आप लोग कि जो काल्पनिक संख्याएं होती है हमेशा रूट के अंदर होती है, यानी काल्पनिक संख्याएं वह संख्या होती है जो हमेशा रूट के अंदर होती है और माइनस में होती है, यानी हमेशा निगेटिव होती है। यानी काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है जो हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। हमेशा क्या होती है, तो निगेटिव होती है, यानी माइनस में होती है और रूट के अंदर होती है। तो रूट -4, ठीक है। ये कौन सी संख्या है, तो आप ध्यान रखना काल्पनिक संख्या है। ऐसे ही √-9, √-7, यानी जब भी कोई संख्या रूट के अंदर हो और उसके साथ माइनस लगा हो तो हमेशा ध्यान रखना वो संख्याएं होती है काल्पनिक संख्या, यानी इसका कोई भी रियल संख्याओं से संबंध नहीं होता है। तो बस काल्पनिक संख्या यही होती है कि वह संख्या जो रूट के अंदर हो और निगेटिव में हो, रूट के अंदर हो और निगेटिव में हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना कि काल्पनिक संख्याएं हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमें पढ़ना है, ठीक है, कि रियल नंबर क्या है, ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि रियल नंबर क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि रियल नंबर क्या है। चलिए मैं हटाता हूँ इमेजिनरी नंबर क्या है, काल्पनिक संख्या हटा देता हूँ और पढ़ेंगे कि रियल नंबर क्या है। चलिए देखते हैं कि रियल नंबर क्या है। देखिए, जो रियल नंबर होती है वो दो टाइप्स की होती है, यानी वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि रियल नंबर में क्या क्या आ सकते हैं। तो रियल नंबर में कैसी हो सकती है, देखिए ये रियल नंबर का मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। रियल नंबर जो होती है वो कैसे कैसे हो सकती है, जैसे 7/4, 9 -2/3, 0, 1, ये सभी संख्याएं जो रूट के अंदर नहीं है, ठीक है। और रूट के अंदर भी जो हो संख्याएं होती हैं जैसे 3, ये सब क्या है, तो रियल नंबर है। ये सब क्या है, रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं इसी रूट के अंदर -3 लगा दूं तो ये संख्याएं बन जाती हैं काल्पनिक संख्या, ठीक है। ये संख्याएं बन जाती है काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। यानी कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर हो और माइनस लगा हो तो ध्यान रखिएगा हमेशा हो जाती है वो काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। और जो रूट के अलावा किसी भी संख्या में हो बट माइनस में ना हो, रूट के अंदर माइनस होगा तो काल्पनिक होगा, अगर नॉर्मल माइनस होगा तो काल्पनिक नहीं होगी, वो संख्या होंगी रियल नंबर। अब देखिए, चलिए रियल नंबर कितने टाइप्स की होती है, तो ध्यान रखिएगा कि रियल नंबर दो टाइप्स की होती है। रियल नंबर कितने टाइप्स की होती है, तो दो टाइप्स की होती है। रियल नंबर दो प्रकार की होती है, पहला रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। पहला रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर।
रेशनल नंबर का मतलब होता है कि परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। यानी कि जो रियल नंबर होता है वो दो टाइप्स की होती हैं, एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या को इंग्लिश बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में इरेशनल नंबर। चलिए सीखते हैं कि पहले रेशनल नंबर क्या है, यानी परिमेय संख्या क्या है। देखिए, वह संख्या, आप नोट्स लिखते भी जाइएगा, ठीक है। वह संख्या जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो वह संख्या जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिस संख्या को P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं वह संख्या रेशनल नंबर कहलाती है, यानी परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इसके बावजूद आपको ध्यान रखना है कि इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है। Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी Q का मान जीरो नहीं हो सकता है, जबकि P और Q हमेशा एक पूर्णांक संख्या होंगे। हमेशा क्या होंगे? पूर्णांक संख्या। मैं आगे आपको बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक पे कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, बट यहाँ पे समझना है कि P और Q क्या होंगी? पूर्णांक संख्या होंगी। और Q का मान जीरो नहीं होगा। अगर जिस संख्या में Q का मान जीरो नहीं है वो सभी संख्या रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहलाएगी, जो P अपान Q के रूप में लिखी गई हो। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, जैसे जैसे कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या होती है, जैसे मतलब कौन कौन सी संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे, जैसे 4 अपान 2, 3 अपान 2, 7 अपान 5, 4। अब आप कहोगे कि 4 P अपान Q के रूप में तो नहीं है, लेकिन बताना ध्यान से, क्या मैं इसको 4 अपान 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये संख्या क्या बन चुकी है? P अपान Q के रूप में बन चुकी है। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे अब आपको दिख रहा है कि Q इक्वल टू नॉट जीरो, अगर मैं ऐसी संख्या लिख दूँ 5 अपान जीरो, तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने अभी कहा कि P अपान Q का मान जीरो नहीं हो सकता, अतः जो नीचे जीरो लिखे ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर यही वैल्यू उल्टा होता, ये 0/5, तो अगर 0/5 होता तो आप ध्यान रखिएगा कि ये संख्या परिमेय है। ये संख्या क्या है? परिमेय है। ध्यान रखिएगा 0/5 क्या है? तो परिमेय संख्या है। लेकिन आप एक बात समझिएगा, 0/5 है, अगर हम इसको डिवाइड कर दे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जीरो भी क्या है? एक परिमेय संख्या। आगे मैं बताऊंगा कि जीरो पूर्ण भी संख्या है, बट आप ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जीरो परिमेय और अपरिमेय में से कौन सी संख्या है, तो आप हमेशा बताइएगा कि जीरो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमने देख चुका कि परिमेय संख्या क्या होता है, यानी वह संख्या जिसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q का मान जीरो नहीं होगा, ऐसे संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? कि वह संख्या जिसे हम परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सभी क्या है? तो अपरिमेय संख्या, ठीक है। पर अपरिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसे हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो होती है अपरिमेय संख्या। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखता हूँ, यानी अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए कि पाई, पाई क्या है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 3.14, ठीक है, 3.14 क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा, हमेशा कहिएगा अब, ठीक है। 3.14, तो आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा कहिएगा कि अगर 3.14 डॉट 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 करके हो, तो आप हमेशा कहिएगा कि अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन यही आपसे देखिए, डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि 3.14 के आगे भी बहुत सारी संख्याएं हैं। अगर ऐसे बहुत सारी संख्याएं डॉट 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 करके दिखाया गया हो, तो आप समझ जाइएगा वो सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं आपको केवल ये कह दूं 3.14 और डॉट डॉट ना हो, यानी आगे बढ़ी हुई संख्या ना हो, तो क्या है ये? तो परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है। यानी ऐसी संख्या जो आगे बहुत दशमलव के बाद बढ़ती गई हो, ठीक है, और उनका कोई लिमिट ना हो, वैसी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। और ऐसी संख्या जो आगे दशमलव के बाद गई हो, लेकिन एक सीमित टाइम के लिए गई हो, कुछ दूरी तक गई हो, जैसे 3.14 हमें दिख रहा है कि 3.14 के आगे कोई संख्या नहीं है,
इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, जैसे दशमलव में जितनी भी संख्या होती है सब क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, √3। बताइए √3 का मान क्या होता है, तो हमको सबको पता है कि 1.732 है ना, 1.732 ऐसे करके बढ़ती जाती है। तो क्या है, ठीक है, रूट में जो भी मान आएगा जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं वो सभी क्या है, तो अपरिमेय संख्या। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए √4 क्या है, तो आप कहिएगा कि परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे कि ये √4 क्यों परिमेय संख्या है, √3 तो अपरिमेय है। ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है, अगर ये अपरिमेय संख्या है तो फिर √4 परिमेय संख्या कैसे हो सकती है। देखिए √4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2। अब बताइए 2 हो गया तो क्या 2/1 लिख सकते हैं ना। तो जब हम जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वैसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। चलिए अब आते हैं, सीखते हैं नेक्स्ट चीज सीखते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि पाई का मान परिमेय है कि अपरिमेय है तो आप हमेशा कहिएगा कि अपरिमेय संख्या है। बट आपको ये लिख के दीजिए कि 3.14 कौन सी संख्या है, तो आप हमेशा कहिएगा कि परिमेय संख्या है। लेकिन अब दूसरी चीज 3.14 डॉट 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 करके दे दिया जाए तो आप कहिएगा कि ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसकी लिमिट नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या। देखिए वह संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि वह संख्या जिसे जिसे हम गिनते हैं, है ना, या गिन सकते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसे हम क्या करते हैं, गिनते हैं। वह क्या है सभी, तो प्राकृतिक संख्या है। ये स्टार्ट कहाँ से होती है, यानी एग्जाम्पल में जैसे जैसे देखें तो जैसे कौन सी संख्या जो प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। ठीक है, डॉट डॉट इनफाइनाइट। चलिए आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा क्या जाता है कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या, कौन सी संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसे हम गिन सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी चीज कौन कौन सा, तो 1 2 3 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। आपको जीरो ध्यान रखना है कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए सबसे 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 छोटी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप कहिएगा हमेशा 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो 1 है। चलिए अगर ये पूछा जाए कि सबसे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो आप हमेशा कहिएगा इनफाइनाइट, यानी हमें कोई लिमिट नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा प्राकृतिक संख्याओं में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। चलिए अब देखते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या हैं, यानी होल नंबर्स क्या हैं। चलिए देखते हैं। देखिए होल नंबर क्या है, होल नंबर यानी वह संख्या, ठीक है, या वह प्राकृतिक संख्या जिसके आगे जीरो लगा दिया जाए वो सभी संख्याएं पूर्ण हो जाती है। यानी प्राकृतिक संख्याओं के आगे अगर हम जीरो लगा दें तो वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी प्राकृतिक संख्याओं से पहले अगर जीरो जोड़ देते हैं तो वो सभी क्या हो जाएंगी, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। चलिए अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आप ध्यान रखिएगा, कहिएगा हमेशा 0। अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो 0। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जाए कि सबसे बड़ी सबसे सबसे बड़ी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप हमेशा कहिएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो होती है इनफाइनाइट। चलिए
अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर्स यानी पूर्णांक, ठीक है। अब आते हैं इंटीजर्स यानी पूर्णांक। चलिए देखिए पढ़ते हैं इंटीजर्स यानी पूर्णांक। अब आते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। यहाँ पे पढ़ते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक, चलिए देखते हैं कि पूर्णांक क्या है। चलिए देखिए पूर्णांक क्या होता है यानी इंटीजर्स क्या होता है कि वह संख्या जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक लिखी गई हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पूर्णांक संख्या क्या होता है कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक लिखी गई हो, सब क्या है पूर्णांक कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे देखिए माइनस इनफाइनाइट ऐसे डॉट डॉट करते देखे तो -3, ठीक है, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। क्या हमें दिख रहा है कि ऐसी संख्या जो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हुई हो और प्लस इनफाइनाइट तक गई हो, यानी माइनस के साथ साथ 0 और फिर 1 2 ऐसे निगेटिव और पॉजिटिव गई हो, तो सभी क्या कहलाती है पूर्णांक कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाती है। वो सभी क्या कहलाती है इंटीजर्स कहलाती है, इंटीजर्स कहलाती है। ठीक है, दिख रहा है क्या इंटीजर्स यानी पूर्णांक। अब पूर्णांक दो प्रकार की होती है ना, एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे कि आपको दिख भी रहा है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक जो क्या होते हैं जो प्लस में हो, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं जो प्लस में हो, और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं जो माइनस में हो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ठीक है, कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है कि जो प्लस में होता है और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है कि जो माइनस में होता है। अब देखिए 0 को छोड़ के अगर देखा जाए तो ये 1 से लेके प्लस तक स्टार्ट है, और इधर देखा जाए तो क्या है माइनस में स्टार्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और ये क्या है धनात्मक पूर्णांक, ये क्या है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक को क्या बोलते हैं तो पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक। चलिए अब आपसे पूछा जाएगा क्या 0 एक पूर्णांक संख्या है। 0 एक पूर्णांक संख्या, आपको दिख रहा है कि 0 बचा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 0 न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है, तो क्या है तो आप ध्यान रखिएगा 0 एक पूर्णांक संख्या है। आपसे सीधे से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि 0 कौन सी संख्या है, ऑप्शन देता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्णांक संख्या। तो आप ध्यान रखिएगा कि 0 एक पूर्णांक संख्या है। आपको पता है कि पूर्णांक दो प्रकार की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, अतः क्या है ये केवल पूर्णांक संख्या है। तो आपको इतनी बात याद रखना है कि 0 क्या है पूर्णांक संख्या है। चलिए ये है था इंटीजर्स यानी धनात्मक और ऋणात्मक। हमने ये सीख चुका कि इंटीजर्स क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर से क्या क्या पढ़ चुके हैं, देखिए रियल नंबर पढ़ चुके हैं, यानी वास्तविक संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है ना, इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या होती है, इंटीजर्स यानी पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव पूर्णांक क्या होता है, निगेटिव पूर्णांक क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इवन नंबर्स यानी सम संख्या। अब हम लोग देखते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि सम संख्या यानी इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर यानी सम संख्या। चलिए देखिए सम संख्या क्या होता है। ठीक है, यानी वह संख्या जो 2 से कट जाए, यानी वह संख्या जो 2 से कट जाए वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो सभी संख्याएं कौन सी कहलाती हैं तो सम संख्या कहलाती है। जैसे देखिए आप कि अगर मैं लिख रहा हूँ 2 4 6 98 31, तो आपको दिख रहा है 31। ठीक है, 31 तो खैर नहीं है सम, बट ध्यान रखना 32। चलिए 2 4 6 98 32, ये आपको दिख रहा है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या हो जाती हैं कट जाती हैं, वो सभी क्या होती हैं सम संख्या होती है। अब आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछा जाए कि सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, सबसे छोटी सम संख्या। तो आप ध्यान रखिएगा सबसे छोटी सम संख्या क्या है बताइए, सबसे छोटी सम संख्या। तो आप ध्यान रखिएगा सबसे छोटी सम संख्या क्या है तो 2 है। अब आप कहेंगे 0, बिल्कुल नहीं, 0 कौन सी संख्या है तो एक पूर्णांक भी है और एक पूर्ण संख्या है, लेकिन सबसे छोटी सम संख्या की बात किया जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा 2 होता है। चलिए अब यहाँ से पूछा जाए कि सबसे बड़ी सम संख्या,
सबसे बड़ी सम संख्या का आप ध्यान रखिएगा इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट होता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या। चलिए अब आते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं विषम संख्या, यानी विषम संख्या क्या होती है। तो चलिए देखिए, वह संख्या जो 2 के अलावा किसी और संख्या से कट जाए वो सभी संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या। यानी वह संख्या जो 2 के अलावा किसी भी संख्या से कट जाती है वैसी संख्याओं को क्या कहते हैं, तो विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे सबसे छोटी छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। तो आप ध्यान रखिएगा 1 होता है। और पूछा जाए कि बड़ी सबसे बड़ी विषम विषम संख्या, तो आप कहिएगा इनफाइनाइट। दोस्तों हम लोग आज देखें, हमने कुछ रियल्स नंबर देखे, अभी और भी रियल्स नंबर हैं कुछ, ठीक है। जैसे कि अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, सअभाज्य संख्याएं, परफेक्ट नंबर क्या है। तो ये हम संख्याएं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि और कौन कौन सी संख्याएं हैं और उनके कैसे कैसे प्रकार से क्या क्या होती हैं। ये जितने भी मैंने आपको अभी बताया ये हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयार करिए, नोट्स भी बनाइए, और मैं आपको पर्टिकुलर बताता रहूँगा। ये नंबर्स पूरे कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे, यानी डिवाइड रूल्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।